दोस्तों राधे राधे। यदि वाकई आप शिव प्रकाश शुक्ला के फॉलोअर हो और शिव प्रकाश शुक्ला को आप चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उसके बारे में 10-11 क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में। दोस्तों यदि आपके पास इनका जवाब होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी थ्योरियां हैं जो सूट नहीं करती, समझ में नहीं आता कि शिव प्रकाश शुक्ला की लाइफ की क्या स्टोरी थी। उसमें 4-5 लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा है, ज़्यादा कुछ वीडियो बनाई है, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि इनके हर केस में थ्योरी उसकी अलग अलग बनती है। दोनों में हम आपके लिए 10-11 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनके आप जवाब दीजिएगा यदि आप लोग को मालूम होगा। तो दोस्तों पहला ये क्वेश्चन बनता है कि शिव प्रकाश शुक्ला को AK-47 कहाँ से मिली, क्योंकि कहा जाता है कि जब वीरेंद्र शाही की हत्या किया था तो उस समय AK-47 का यूज किया था, का इस्तेमाल किया था शिव प्रकाश शुक्ला ने उनकी हत्या करने के लिए। जबकि इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि सूरज भान ने ये कहा था कि जब तुम वीरेंद्र शाही की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें एक AK-47 नहीं बल्कि एक की बदले मैं तुम्हें 2 AK-47 दूंगा यदि तुम उसकी हत्या कर दोगे तो। ठीक है, तो पहली थ्योरी तो ये आ गई। तो हत्या के पहले ही से कहाँ से आ गई गन? पहली बात, इस चीज़ का जवाब का पता नहीं है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्ट्री बनी हुई है कि शिव प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन की वजह से हत्या किया क्या, मतलब ये बहन वाला एंगल कहाँ से निकल के आ गया? तो इसके बारे में बताऊं आपको। शोएब इलियासी ने शो किया था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में, शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में बताया था पहली बार, और शायद उसी की वजह से, मतलब जब ये टीवी में लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसके ही 1-2 दिन बाद जो लोगों ने उसके सूत्रों ने उसको खबर दिया था, उसी वजह से फिर शिव प्रकाश शुक्ला की कहीं ना कहीं इनकाउंटर हुआ था। तो उसकी मतलब वो एक वजह बनी थी। तो उसमें जब शोएब इलियासी ने वो एपिसोड बनाया था तो उसमें ये दिखाया गया था कि सबसे पहले 1985 में बहन को छेड़ने पर दिनेश नाम के व्यक्ति की हत्या किया था शिव प्रकाश शुक्ला ने। उस समय उसकी उम्र मुश्किल से, क्योंकि 1976 का उसका बर्न है, मतलब पैदा हुआ था, तो उस समय 1976 में, ठीक है, तो उसके बाद उस समय उसकी एज बमुश्किल 12-13 साल की रही होगी। ठीक है, उसके बाद चलिए तो ये वाली जो थ्योरी यहाँ से आई कि भाई जो बहन वाला एंगल है, मुझे लगता है इसी वजह से उठा लिया गया उसके एपिसोड को देखने के बाद जो इन्होंने बनाया। कुछ तो मसाला भी देना होता है, तो जो फिल्में बनी हैं या जो वेब सीरीज़ वगैरह बनी है, शायद वहीं से ये स्टोरी को पिक कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसकी इमेज को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि यार देखिए, शिव प्रकाश शुक्ला पहले भी थोड़ा सा दबंग टाइप का था, बॉडी बिल्डर था और गुंडई पहले से कर रहा था, तो उसकी बहन को कोई छेड़े इतना ईजी नहीं लगता है ना। तो ये थ्योरी भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली, हालांकि ये सारी थ्योरियों के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं इसको क्लियर करूँगा आपको कि क्या मुद्दा है और आगे की क्या बात है। तो उसके बाद तीसरी आती है कि वीरेंद्र शाही की हत्या हुई क्यों? वीरेंद्र शाही की हत्या होने का कारण क्या था? क्या सूरज भान ने कहा था कि AK-47 देंगे, इसलिए शिव प्रकाश शुक्ला ने हत्या किया वीरेंद्र शाही की? या पवन पांडे जो दूसरी थ्योरी आई है उसके हिसाब से पवन पांडे ने कहा था कि भाई एंट्री करो और रेलवे के ठेके में थोड़ा सा वर्चस्व भी बनेगा और उसमें एक दमदार लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पे आने से तुम्हारा नाम भी बढ़ेगा और पैसा भी बनेगा। तो पवन पांडे ने ये सजेस्ट किया था राजन तिवारी को और शिव प्रकाश शुक्ला को बुला के समझाया था। एक एंगल ये आता है। फिर उसके बाद एक एंगल आता है कि सूरज भान से कनेक्शन किसने करवाया, कैसे मिलवाया? तो उसके लिए भी डबल थ्योरी है। उसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई हरिशंकर तिवारी ने नाम सजेस्ट किया था, सूरज भान से कहा था कि भाई तुम पहले शिव प्रकाश शुक्ला को मिला लो, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ नाम बढ़ रहा है, और उसके सहारे से उसको आगे करके तुम आगे बढ़ो, फिर बाकी बैकअप मैं दूंगा तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। एक थ्योरी यहाँ से आती है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि उसमें पवन पांडे की एंट्री कराया, तो ये भी एक कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब गुड्डू सिंह, नीना यादव, इनकी चर्चा कहाँ है? नीना यादव के बारे में बता दूं कि नीना यादव जब पहली हत्या किया था राकेश तिवारी की, उस समय शिव प्रकाश शुक्ला के साथ में जो था बंदा वो नीना यादव था, और नीना यादव बाद में सुसाइड कर लिया था।
आत्महत्या कर लिया था मतलब। तो नीना यादव उस समय उसके साथ था। उसके कनेक्शन के बारे में कोई ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। गुड्डू सिंह के बारे में और उसके बाद फिर राकेश तिवारी की हत्या का एंगल, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि राकेश तिवारी ने उसकी बहन को छेड़ दिया था, इस वजह से हत्या किया, ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये है कि राकेश तिवारी एक्चुअली स्कूल के समय में ही वो पॉलिटेक्निक में था, तो वो दबंग टाइप का था। तो राकेश तिवारी पहले से ही सिटी केबल की लाइन में था और वहाँ पे चूंकि गुंडे प्रवृत्ति के लोगों की ही जरूरत रहती थी पैसे की रिकवरी करने के लिए, पैसे की वसूली करने के लिए, वो पहले से वहाँ पे उसका वो स्थापित था, मतलब बड़ा वो था। उसके बाद जब ये लोग आनंद पांडे और शिव प्रकाश शुक्ला इंटर करते हैं तो उस समय इन दोनों को मारता है राकेश तिवारी, मतलब जो दोषी थ्योरी के हिसाब से राकेश तिवारी इनको मारता है। मारने के 3-4 महीने बाद शिव प्रकाश शुक्ला उसकी हत्या कर देता है। तो इसमें बहन वाला एंगल नहीं बनता, जबकि पहली हत्या तो राकेश तिवारी की हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला बहन वाला एंगल यहाँ पे फेल हो जाता है कि भाई यदि जब उसकी सुनीता को छेड़ा ही नहीं था तो वहाँ पे इसका एंगल नहीं बन रहा है। तो यदि बहन को छेड़ने के बाद किसकी हत्या की गई है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कई कन्फ्यूजन बहुत सारी हैं, तो इनके सबके जवाब यदि आपके पास होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इसकी मैं स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर करता चलूँगा और मैं सारी स्टोरी पे वर्क कर रहा हूँ, इसको मैं क्लियर करूँगा, हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर करूँगा कि आखिर मुद्दा क्या हुआ था। तो मतलब ये बहन वाला एंगल कहाँ से आया ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहीं ना कहीं जो शोएब इलियासी का वो आया था इंडिया मोस्ट वांटेड, वहीं से पिक किया इन लोगों ने और उसके बाद इसको चला दिया। तो वेब सीरीज़ वालों ने इस मुद्दे को उठा लिया थोड़ा सा इमोशनल टच देने के लिए और वो सारा कुछ करने के हिसाब से, क्योंकि शोएब इलियासी ने बताया था कि भाई जो पहली हत्या किया था अपने गाँव के ही लड़के दिनेश की हत्या किया था 1985 में शिव प्रकाश शुक्ला ने, पहले एपिसोड में उसने यही चीज़ बताया था, ठीक है। बाद में अब शोएब इलियासी भी यही कह रहे हैं कि भाई पहली हत्या तो शिव प्रकाश शुक्ला की हुई थी। तो पहली हत्या शिव प्रकाश शुक्ला शिव प्रकाश पहली हत्या राकेश तिवारी की हुई थी। तो अब ये कंफ्यूजन है कि पहली हत्या दिनेश की हुई थी या राकेश तिवारी की हुई थी। तो यहाँ पे यदि राकेश तिवारी की हत्या पहले दूसरे एंगल में आ रही, मतलब बहन वाला एंगल फेल हो जा रहा है, क्योंकि भाई वो तो सिटी केबल में जुड़ा हुआ था और वो स्कूल की इनकी आपस में अदावत थी। स्कूल का वो गुंडा था धर्मेंद्र शुक्ला के साथ, वो मिलके गुंडाई कर रहा था, वो पहले से सिटी केबल में वो वर्क कर रहा था। तो ये वाली बहन वाली थ्योरी तो यहाँ पे किसी भी तरह से सूट नहीं कर रही है। चलिए, उसके बाद फिर आनंद पांडे से दोस्ती कैसे हुई। आनंद पांडे से एक दोस्ती का ये होता है कि भाई नीरज सिंह की हत्या किया था आनंद पांडे ने जब ये पहली बार जेल में बंद था और नीरज सिंह इसका दोस्त था। तो शिव प्रकाश शुक्ला उसको ढूंढ रहा था मारने के लिए, उसकी दोस्ती करवाया था राजन तिवारी ने, मतलब इनको आपस में बीच में मीडिएटर बना था राजन तिवारी, और राजन तिवारी ने दोनों का आपस में दोस्ती करवा दिया था, पैचअप हो गया था। तो उसके बाद आनंद पांडे और इसके साथ मिलके काम कर रहा था। और ये थ्योरी थी कि भाई, और दूसरी थ्योरी ये है कि आनंद पांडे पहले से ही सिटी केबल में लगा हुआ था, वो रिकवरी वगैरह करता था क्योंकि वो गुंडा प्रवृत्ति का बदमाश प्रवृत्ति का बचपन से था। तो वो पहले से ये काम कर रहा था, उसी काम की वजह से दोस्ती हुई शिव प्रकाश शुक्ला की और फिर आनंद पांडे के साथ वो जुड़ गया। तो यहाँ पर भी क्लियरिटी नहीं है कि आनंद पांडे की आखिर दोस्ती हुई कैसे, तो दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कैसे हुआ। पहले उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद एनकाउंटर में मार दिया गया। अभी तक जो चल रहा था कि भाई शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ था, इंदिरापुरम में, ठीक है। अब ये जो नई थ्योरी आई है सतीश के पांडे जी ने, जो अभी इनकी बुक आई है वर्चस्व, पहले राजेश पांडे ने बनाई थी, उसके बाद मतलब लिखा था, उसके बाद सतीश के पांडे ने लिखा वर्चस्व। सतीश के पांडे ने दावा किया है कि पहले उसको श्याम पीसीयू से उठाया गया जो कि ग्रेटर कैलाश में था, वहाँ से पहले सबसे पहले सुधीर त्रिपाठी को उठा लिया गया, उसके बाद आनंद पांडे को उठा लिया गया, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह को उठा लिया गया और फिर तीसरे नंबर पे अंदर वो बैठ के गालियां दे रहा था हरिशंकर तिवारी को पीसीयू के अंदर से। तो सबसे लास्ट में
उसको उठाया गया। उठा करके पुलिस वाले अपने साथ लेके जाते हैं और उसे इंक्वायरी करते हैं। आधे घंटे इंक्वायरी करके जो भी जानकारी लेना होता है जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद ले जाके वहाँ पे इंदिरापुरम में उसका इनकाउंटर दिखा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे भी दो थ्योरी हो गई, यहाँ पे भी बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अभी तक तो एक पे ही चल रहा था, अब दूसरी कहानी नई सामने आ गई है। तो उसका इनकाउंटर कैसे हुआ था ये भी अब एक तरह से मिस्ट्री बनती जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके तो इसमें जो लोगों ने इसके बाद फिर मोकामा कैसे पहुंचा, सूरज भान से दोस्ती कैसी हुई, उसमें भी डबल थ्योरी है, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा। इधर से एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सूरज भान को नाम सजेस्ट किया था हरिशंकर तिवारी ने कि भाई तुम इसको मिला लो, इसको मिला के फिर आगे बढ़ो, तुम आगे लीड करना, हम तुम्हें बैकअप देंगे तो तुम्हारा काम सेट हो जाएगा, तुम वहाँ पे जम जाओगे। ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये आती है कि भाई इधर पवन पांडे ने इसको रेलवे का ठेके के लिए पवन पांडे ने इसको उकसाया था और राजन तिवारी के साथ मिलकर के। दो थ्योरी है कहा जाता है। अब ये तीसरी थ्योरी है कि वो मोकामा कैसे पहुंचा, सूरज भान से कैसे मिला। तो पहली बात तो ये कहा गया कि गुड्डू ने बातचीत कराई थी और उसके बाद फिर गुड्डू सिंह चला गया था बिहार। सूरज भान हत्या कराना चाहते थे, सूरज भान हत्या कराना चाहते थे सिवान के बाहुबली कि वो हत्या कराना चाह रहे थे। और तो इस वजह से वो वहाँ गया था और फिर उनको पता चल जाता है सिवान के बाहुबली को कि भाई ये हमारी हत्या कराना चाह रहा है, तो वो उन्होंने ही इसकी हत्या करवा दिया। ठीक है। अब तो ये कहा जाता है कि भाई गुड्डू सिंह चूंकि दोस्त था तो गुड्डू सिंह को ढूंढने के लिए वो मोकामा गया, वहाँ पे सूरज भान से मिला और सूरज भान से दोस्ती बनी। तो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई उसकी एंट्री वो पहुँचा कैसे सूरज भान के पास, वहाँ पे भी दो थ्योरी है। तो यार इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि हकीकत में हुआ क्या था। अब ये सबकी थ्योरी अपनी अलग अलग है और अपने अलग अलग हिसाब से लोग अपनी अपनी वो बता रहे हैं कहानियाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं इमोशन शामिल है, कहीं कुछ फैक्ट है जो बीच में बैठ ही नहीं रहा, मतलब उसका तालमेल, उसकी स्टोरी आपस में कहीं पे फिट नहीं बैठ रही है। तो दोस्तों ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, वो लोग यदि कुछ हेल्प करेंगे तो समझ में आएगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर पूरा सबके ऊपर मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ और इसकी जो फैक्ट स्टोरी है, जो बिल्कुल सॉलिड स्टोरी है, वो तो मैं लेके आ ही रहा हूँ, वो तो मैं बना ही रहा हूँ। और जो हमारी वीडियो मिलेगी बिल्कुल फैक्ट मिलेगी, क्योंकि हम सारे एंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करने के बाद जो सॉलिड स्टोरी निकलती है वो मैं निकाल के लाना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला की जो इनकाउंटर केस है उसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूं और उसके लिए ही वीडियो बना रहा हूं। तो मैं तो इसकी पूरी सच्चाई तक पहुँचूँगा ही और आपके पास सच्चाई पहुँचाऊँगा। लेकिन यदि आप लोग को इसकी थ्योरी समझ में आती, क्योंकि आप लोग भी लिसनर हैं और काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं श्री प्रकाश शुक्ला से, काफ़ी लोग अपना इंटरेस्ट भी रखते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसको बहुत दिमाग धाकड़ और एक तरह से उसको हीरो के रूप में देखते हैं। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उसके आसपास के लोग भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फैक्ट क्या है आप लोग के हिसाब से। बाकी हम तो फैक्ट लाने ही वाले हैं, हम तो पूरा इसके ऊपर वर्क कर ही रहे हैं। तो दोस्तों जो भी फैक्ट निकल के आएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर कंप्लीट स्टोरी लेके आएंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का क्लेरिफिकेशन के साथ आपको बिल्कुल भी डाउट ना रह जाएगा। हम ऐसी स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं ताकि सारी स्टोरी में से जो उसका क्लाइमेक्स निकल के आने वाला है वो बहुत सॉलिड होने वाला है। मतलब कि साफ सुथरी चीज़, आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसका कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा, तो कैसी सोच रखता था, किस तरह की उसकी काम करने का तरीका था और कितना बिंदास आदमी था, कितना खतरनाक आदमी था। ये सारी कुछ कहानियाँ आपके सामने आने वाली हैं। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।